हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर फूड। और हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब कि भोजन, और ये कहाँ से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What did you eat at home today? मतलब कि आज आपने अपने घर में क्या खाया है। Find out what your friend ate today. पता लगाएं कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया है। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने पिछले कल और आज एक ही प्रकार का भोजन खाया है। We all eat different kinds of food at different times is not it। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड वैरायटी। इसमें एक्टिविटी 1 दी गई है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। क्या करना है आपने, अपने दोस्तों से बोलना है, अपने स्कूल के जो दोस्त हैं उनसे बोलना है कि उन्होंने आज के दिन में क्या क्या जो फूड के आइटम्स हैं वो खाए हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। आप इस इंफॉर्मेशन को जो आपके फ्रेंड डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं उनसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। और लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। और जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपने इस टेबल 1.1 में भरनी है। ठीक है, इसमें टेबल 1.1 है। व्हाट डू वी ईट। इसमें सबसे पहले आपके फ्रेंड का नेम दिया गया है और फूड आइटम्स जो उसने आज के दिन में खाए हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। ठीक है, और ये वेराइटीज़ जो होती हैं ये फूड आइटम किसी न किसी चीज़ से बने होते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। ठीक है, जो चावल हैं उनके बारे में आपने सुना होगा कि वो किस चीज़ से बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। ठीक है, हम क्या करते हैं कि कच्चे चावल लेते हैं और उनको पानी में बॉईल करते हैं। ठीक है, जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। इसमें क्या होते हैं कि सिर्फ 2 मटेरियल, या ऐसा बोल सकते हैं कि 2 इंग्रेडिएंट्स मतलब कि हमें चाहिए होते हैं बॉयल्ड राइस बनाने के लिए। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spices, oil and so on. ठीक है, और इसके विपरीत क्या होता है कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनको बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, मतलब कि एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हमें वेजिटेबल कड़ी बनानी होती है तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल चाहिए, साल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए। ठीक है, अब आपके पास एक्टिविटी 2 दी गई है। तो एक्टिविटी 2 है चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज वाई डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि जो 1.1 में आपने जो भी फूड आइटम्स लिए थे उनमें से क्या करना है कि कुछ फूड आइटम्स को छानना है,
मतलब कि उनको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है मतलब, और उनके इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज, ठीक है। और मतलब कि इनको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये आप अपने जो भी दोस्त होते हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं, या जो भी आपके एल्डर्स होते हैं घर पे उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये एक्टिविटी 1.2 दी गई है, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। इसमें फूड आइटम दिए गए हैं जैसे रोटी चपाती, और इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है जैसे आटा और वाटर। आगे दाल दिया गया है, दाल को बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसी चाहिए होता है। और थर्ड नंबर पे चावल दिया गया है, चावल को बनाने के लिए हमें राइस और वाटर चाहिए होता है, ठीक है। आगे what do we find some ingredients common for different food items। हम क्या पता लगाते हैं इसमें, हम इसमें ये पता लगाते हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो मतलब फूड आइटम्स में कॉमन होते हैं, डिफरेंट, ठीक है। अलग अलग फूड आइटम्स जो होते हैं उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। डिस्कस इन क्लास, ठीक है, उनको क्लास में डिस्कस करना है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, ठीक है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। हमारे लिए ईजी है कि मतलब कि जो भी हमने 1.2 में जो इंग्रेडिएंट्स भरे थे उनके सोर्सेज को गैस करने के लिए 1.2, हाँ ये वाला। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टांस वेयर डू दे कम फ्रॉम, ठीक है। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं वो प्लांट से आते हैं। ऑफ कोर्स व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट, जो राइस एंड व्हीट हैं उसके जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। आपने देखा होगा कि जो राइस और व्हीट के जो पौधे होते हैं, या जो पैडी और व्हीट के फील्ड होते हैं उनको रोज़ में लगाया जाता है, रोज़ में लगाया जाता है, और उन्हीं से हमें क्या मिलता है, ग्रेन मिलता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल, ठीक है। और उसके बाद ऐसे फूड आइटम्स हैं जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। अभी यहाँ पर एक्टिविटी 3 दी गई है। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, ठीक है। जो पहले हमने फूड आइटम्स लिए हैं उनसे हमें ये पता लगाना है कि जो फूड आइटम्स हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। जो फूड आइटम्स हैं मतलब कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, और मतलब कि जो फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स हैं उसके जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है कि कुछ एग्जांपल को यहाँ पे शो किया है टेबल 1.3 में। इसमें बताया गया है कि इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, ठीक है। इसमें इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज बताए गए हैं। सबसे पहले इसमें इन्होंने फूड आइटम दिया है इडली, और फिर उसके बाद इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है मतलब कि जो सामग्री चाहिए होती है वो बताई है। इडली को बनाने के लिए हमें राइस चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, साल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। फिर इन्होंने इसके सोर्सेज बताए हैं, इन इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज बताए हैं। जैसे राइस है तो हमें वो प्लांट से मिलता है, ठीक है। उड़द की दाल है तो वो भी हमें प्लांट से मिलती है। जो साल्ट है वो हमें समुद्रों से मिलता है, ठीक है। और
ऐसे करके चिकन कड़ी, खीर, इन सभी के क्या है, इन सभी फूड आइटम दिए हैं इनके, ठीक है। और हमें क्या करना है कि इनके सोर्सेज ही पता लगाने हैं यहाँ पे। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब बोलते हैं कि एक्टिविटी 3 से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं इसमें से। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जो प्लांट है वो इनका जो मेन सोर्स है, प्लांट्स क्या हैं कि मेन सोर्सेज हैं फूड के, ठीक है, फूड इंग्रेडिएंट्स के, लाइक जो ग्रेन्स हैं, सीरियल हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग, ठीक है। जो एनिमल हैं वो हमें क्या देते हैं, एक तो मिल्क देते हैं, एक जो मीट के प्रोडक्ट हैं वो देते हैं, और जो एग्स होते हैं वो देते हैं। आगे काउज, गोट्स एंड बुफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। जो मिल्क है वो हमें कौन कौन देता है, काउज हो गए, गोट्स हो गया, बुफेलोज हो गया, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। जो दूध हो गया और दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, जैसे कि बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, ये क्या करते हैं कि पूरे जो वर्ल्ड है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। क्या आप ऐसे कुछ एनिमल का एग्जांपल दे सकते हैं जो हमें मिल्क देते हैं। तो अगर आपके पास कोई एग्जांपल है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे अगला टॉपिक, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, ठीक है। जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं और जो एनिमल के प्रोडक्ट हैं उनको हम यूज़ करते हैं एज अ फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, ठीक है। प्लांट तो हमारा एक सोर्स है फूड का, ठीक है। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब कौन से पार्ट है, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम क्या करते हैं कि कुछ पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं हम उनको खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स और सम प्लांट, हम क्या करते हैं कि कुछ प्लांट्स के ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं हम उनको खाते हैं। समटाइम हम जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स को भी खाते हैं, फ्लावर्स को भी खाते हैं। हैव यू एवर ईट पम्पकिन फ्लावर डिप इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। क्या आपने कभी जो पम्पकिन का जो फ्लावर होता है उसको राइस के पेस्ट में डिप किया है और उसको फ्राई करके खाया है, ठीक है। अब पहेली यहाँ पे जानना चाहती है, पहेली वांट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल, कि हमारे फूड के ऐसे भी कुछ जो सोर्सेज हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल के अलावा मतलब कि कहीं और से हमें प्राप्त होते हैं, हमारे फूड के ऐसे सोर्सेज हैं। तो हाँ, जो वाटर है, एक तो वाटर है, ठीक है, जो हमें ना ही प्लांट्स मतलब ना ही प्लांट्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं और ना ही हमें ये एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो हमें ये समुद्रों से मिलता है, ठीक है। आगे सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा जो पार्ट्स होते हैं वो एडिबल होते हैं। एडिबल का मतलब है कि जो खाने लायक होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल, जैसे मस्टर्ड का ही प्लांट देख लो आप, उसके जो सीड होते हैं हम उनका ऑयल बनाते हैं, और जो उसके लीव्स होते हैं उनका हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या आप सोच सकते हैं कि जो बनाना होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हम उसको किस चीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट, ठीक है ना। ऐसे आपने और भी एग्जाम्पल सोचने हैं अपने मन में कि जो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनका हम 2 से ज़्यादा पार्ट्स प्लांट के ऐसे हैं जिनको हम एज अ फूड खाते हैं, ठीक है।
ये है आपका टेबल 1.4। जो प्लांट्स के ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स जो हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे टेबल 1.4 है प्लांट पार्ट्स एज अ यूज़। इसमें फूड आइटम्स बताए गए हैं, एक में, दूसरे में इंग्रेडिएंट और उसके सोर्सेज बताए गए हैं, तीसरे में प्लांट्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे हमें ये मिलता है। जैसे ब्रिंजल कढ़ी बनाने के लिए ब्रिंजल चाहिए होता है, जो ब्रिंजल होता है वो हमें फ्रूट से मिलता है, ठीक है, और प्लांट्स के फ्रूट से मिलता है, चिल्ली हुई हमें फ्रूट से मिलती है, ऑयल हमें सीड से मिलता है, ठीक है, ये भी बना लेना है आपने। अब आगे है पहेली और बूझो। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू, सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो भी आपके अराउंड में, जो भी आपके आसपास, जिनको आप सोचेंगे कि ये जो मतलब प्लांट्स हैं वो एडिबल हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो ऐसे होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। आगे एक्टिविटी 4 है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। ठीक है, जो 1.3 में आपने जो भी फूड आइटम्स लिखे थे, चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। उसके इंग्रेडिएंट को चूज़ करके आपने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके इंग्रेडिएंट हमें प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, मतलब प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है और उनकी लिस्ट बनानी है, उनकी पहले फूड आइटम लिखना है और फिर उसके प्लांट के पार्ट में लिखना है, प्लांट के पार्ट्स लिखने हैं। आगे एक्टिविटी 5 दी गई है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। ठीक है, ड्राई सीड्स लेने हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं या चने की दाल ले सकते हैं। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। ठीक है, आपने क्या करना है कि उन सीड को एक कंटेनर में पानी भरना है और उसके अंदर उन सीड को डाल देना है, फिर एक दिन के लिए रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। ठीक है, आपने क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है कि उस कंटेनर में से जो पानी होता है उसको निकाल देना है और सीड को उसी में रहने देना है। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। ठीक है, अब जो सीड होंगे, वेट सीड होंगे, उनको उस जो भी वेट क्लॉथ होगा उसमें रैप करके वहाँ पे रख देना है। ठीक है, कंटेनर में। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एंड चेंजेस इन द सीड। ठीक है, उसी दिन आप, ठीक है, उन सीड में क्या चेंजेस अब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, अ स्मॉल वाइड स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ़ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। मतलब कि जो मूंग की दाल होगी उसमें से एक वाइट स्ट्रक्चर जो होगा वो बाहर निकला होगा। जैसे इमेज में आपको दिखाया गया है, एक साइड मूंग की दाल है और एक साइड ये स्प्राउट, जो सीड है वो स्प्राउट हो गए हैं, मतलब कि वाइट स्ट्रक्चर इनमें से निकल गया है। इफ़ नॉट, वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे। अब क्या करना है कि अगर जो मूंग की दाल है वो ऐसे स्प्राउट नहीं होती है तो दोबारा फिर क्या करना है कि वॉश करना है सीड को और उसमें दोबारा से पानी भर के रख देना है। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड है स्प्राउटेड। ठीक है, अब अगले दिन देखना है कि वो सीड है वो स्प्राउट हुए हैं या नहीं हुए हैं। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम। ठीक है, अब जो स्प्राउट हुए हैं सीड, उनको क्या करना है कि वॉश करने के बाद उनको आप खा सकते हैं। मतलब कि जो मूंग की दाल होती है उसके स्थान पर आप चना भी ले सकते हैं, जो चने होते हैं। ठीक है, आगे आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम। ठीक है, दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड। ठीक है ना, आप उसको बॉईल करके भी खा सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू इट। उसमें बॉईल करने के बाद उसमें कुछ स्पाइसेस डालनी है और जो टेस्टी स्नैक है वो रेडी हो जाएगा खाने के लिए।
डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? आप जानते हैं कि जो हनी होता है, शहद, वो कहाँ से आता है और कैसे ये बनता है? हैव यू सीन बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? ठीक है, आपने देखा होगा कि एक जो बीहाइव होता है, जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, फिर सो मैनी बीज की बजिंग, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ होती है वो भिन भिना रही होती हैं उसके आसपास। बीज क्या करती हैं, जो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, कलेक्ट नेक्टर, जिसको हम स्वीट जूसेस बोलते हैं, फ्रॉम फ्लावर्स। ये करती हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं उनमें से जो नेक्टर होती है उसको कलेक्ट करती हैं, ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसको कन्वर्ट कर देती हैं हनी में, ठीक है, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और इसको क्या करती हैं कि जो भी छत्ते में स्टोर करके रखती हैं उस नेक्टर को। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है ना, जो साल के कुछ मतलब कि जो बीच में कुछ महीने होते हैं उसमें ये नेक्टर मतलब कि उन फ्लावर्स में, ठीक है, फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है वो साल के कुछ मतलब भाग में ही होता है, और सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। तो बीज क्या करती हैं कि उनको उस नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और स्टोर करती हैं अपने मतलब कि साल भर के लिए, ठीक है, उनको यूज़ करने के लिए। व्हेन वी फाइंड सच ए बीहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज अ हनी, ठीक है, जब भी हम किसी बीहाइव को देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो बीज ने अपने मतलब भोजन के लिए जो फूड स्टोर किया होता है, जिसको हम हनी बोलते हैं, हम उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट डू एनिमल ईट? डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? ठीक है ना, क्या आपके पास कोई कैटल है या कोई पेट है जिसकी आप मतलब केयर करते हैं? अ डॉग, कैट, बफेलो और ए गॉट, उसमें एक डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है, बफेलो भी हो सकता है, गॉट भी हो सकती है, ठीक है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो आप क्या होंगे कि उनके फूड के बारे में अवेयर होंगे, द एनिमल ईट, जो एनिमल खाते हैं। बट अबाउट अदर एनिमल, ठीक है ना, हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट बट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो एक स्क्वायरल होती है, एक पिजन होता है, एक लिजर्ड होता है और एक जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, वो अपने भोजन में क्या खाते हैं? आगे इसमें एक्टिविटी 6 दी गई है आपको। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। कुछ एनिमल यहाँ पे दिए गए हैं आपको टेबल 1.5 में। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है ना, एनिमल दिए गए हैं और उनके द्वारा जो फूड खाया जाता है वो दिया गया है कुछ में, और फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। आगे टेबल 1.5 है, एनिमल्स एंड देयर फूड, ठीक है। सबसे पहले हमने एनिमल्स लिखने हैं यहाँ पे, और जो खाना वो खाते हैं, जो भोजन वो खाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बफेलो लिख दिया, और कौन सा भोजन खाते हैं वो, जैसे वीड्स खाती है, हर्ब्स खाती है, ट्री खाती है, ठीक है, लीव्स खाती है, ग्रासेस खाती है, और उसके बाद कैट जो थी वो मीट ही खाती है, ठीक है। तो ऐसे आपने ये सारा टेबल बना लेना है। तो एक्टिविटी 7 है, वो है हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 को दोबारा से देखना है, एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलो, ठीक है। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, ठीक है। अब क्या करना है कि जो 1.5 में जो एनिमल दिए गए हैं उनको 1.6 में दोबारा से लिखना है, और क्या करना है, एनिमल की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस में। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट को खाते हैं और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट को खाते हैं, ठीक है। उनको ग्रुप 1 में लिखना है, मतलब कि हर्बीवोरस में लिखना है। और दूसरे ग्रुप में क्या लिखना है
कि देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स, मतलब कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं, और वो दूसरे ग्रुप में लिखना है जिन कार्निवोरस में, ठीक है। और तीसरे ग्रुप में क्या लिखना है कि सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं, ग्रुप 3 में लिखना है, ठीक है, जिनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस में आ जाएंगे आपके काऊ, और मतलब पिजन बीसी में आता है, कार्निवोरस में लायन, और ओमनीवोरस में आपका डॉग आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भरना है सारे। आपका टेबल 1.6, इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में और ओमनीवोरस में, ठीक है। जो लास्ट है ये भी आपने बना लेना है, ठीक है। अब पहली जानना चाहती है कि जब आप 1.6 का टेबल भर रहे हैं तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में तो सभी एनिमल्स को भर दिया, जो ह्यूमन बीइंग है उसको हम किस में रखेंगे, हर्बीवोरस में रखेंगे, कार्निवोरस में रखेंगे या ओमनीवोरस में रखेंगे। तो जो ह्यूमन बीइंग है हम उसको ओमनीवोरस में रखते हैं, क्योंकि जो ओमनीवोरस होते हैं वो एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, ठीक है ना। हम ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, ठीक है ना। हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में जो फूड है वो उसकी प्रोडक्शन हो सके। देयर विल नॉट बी इनफ, इतना ही काफ़ी नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, ठीक है ना। और वो फूड उगाने के बाद क्या होगा कि वो ईजिली हम लोगों के लिए अवेलेबल हो सके। इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं कि जो भी फूड आइटम्स को बनाने के लिए जिस सामग्री की हमें ज़रूरत होती है। एडिबल मतलब कि टेबल मतलब कि जिसको हम खा सकते हैं। नेक्टर मतलब कि शहद जो फ्लावर्स में होते हैं और बीज उनको कलेक्ट करती हैं। स्प्राउटेड सीड होता है, स्प्राउटेड सीड्स होता है जो वाइट पोर्शन सीड में से निकला होता है। हर्बीवोरस होते हैं जो केवल प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस होते हैं ऐसे एनिमल जो एनिमल को खाते हैं। ओमनिवोरस होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग। आगे इसकी समरी दी गई है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। क्या है कि जो भी डिफरेंट रीजन में जो फूड खाया जाता है उसमें बहुत सारी वेरिएशन होती है। एक कंट्री में हम अलग फूड खाते हैं, दूसरी कंट्री में हम अलग फूड खाते हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन में। द मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारे मेन सोर्सेज हैं फूड के, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। ऐसे एनिमल जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ऐसे एनिमल जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं उनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा ये चैप्टर था फूड वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तब तक के लिए बाय बाय।